तो अब मैं उनको वादा दिलाता हूं, जब तक के ये पैसा हम आपका एक एक पैसा, आपका खून पसीने का पैसा जो आपने इसके अंदर बैंक के अंदर भरा है, तो हम आप जब तक निकाल के नहीं देते तो हमारी संगठन आपके साथ में है। तो आखिरी सांस तक आपके जो है तो निकालने का आपका पैसा जो है तो जरूर आपकी मदद ने क्या भाई 40,000 लोग यहाँ पे आंदोलन करने के लिए तैयार है और यहाँ ओपोजिशन को बैठने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मुझे फोन के ऊपर हमारी बातचीत भी हुई है अभी, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह अगर से इसके अंदर 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर इसका निर्णय नहीं लिया जाता है तो यहाँ 40,000 लोग जो है तो ये ओपोजिशन के लिए बैठने वाले हैं। करता है जनता की कई मांग, मुझे बहुत से लोगों के फोन आए, दौलताबाद हो गए, खुलताबाद हो गए, कन्नड़ हुआ, गंगापुर हो गए, कहीं कैसे इलाके से मुझे फोन भी आए और मेरी जो है तो मीटिंगा भी हुई, मुझे लोगों ने वहां पे दावत भी दी। कई इलाके मेरा जाना हुआ है ना, हमारे गृह मंत्री उनको भी भेजा जाएगा इसमें मुश्किल, और उसके पास 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आत्मा दहन, ये 2 दिन के अंदर आत्मा दहन करूंगी। मैंने कहा बहन तू आत्मा दहन मत कर, हमारी संगठन जो है तो यानी न्याय दिलाने का काम करती है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है तो तुम्हारे लिए हर जगह खड़ा हुआ है, आपकी पूरी सहायता करेंगे। कमिश्नर साहब के सामने भी बात रखी जाएगी, यानी बॉम्बे मंत्रालय भी इसका जो है तो हम मुद्दा उठाएंगे और दिल्ली भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इनको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। सर क्या कहेंगे, आज विभागीय आए हैं, आपने निवेदन दिया है, क्या बता पाएंगे दर्शकों के निवेदन में क्या है और आपकी क्या मांग है? आज देखने को मिल रहा है शहर के अंदर दिन ब दिन जो है बैंकों के घोटाले बहुत ज्यादा शहर के अंदर दिखने को मिल रहे हैं। तो इस बारे में हमने एक यहाँ पे एक निवेदन दी है। तो निवेदन के अंदर ऐसा है कि बैंक के अंदर जो है तो 40 से 45,000 लोगों के जो खाते इसके अंदर और कई करोड़ों रुपए का इसके अंदर घोटाला है। तो इन्होंने हमको एक लेटर दिया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार को, क्या भाई आपकी हमको मदद चाहिए और हमारा जो पैसा जो बैंक के अंदर जो थका हुआ है ये निकालने के लिए हमारी मदद कीजिए। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप अपना एक लेटर दीजिए। उन्होंने हमको एक लेटर दिया, लेटर उसके अंदर लेखी के अंदर भी है, आप देख सकते हैं, और उनके सिग्नेचर के अंदर, उसका सिग्नेचर के साथ में उन्होंने हमको लेटर दिया है। तो इस बुनियाद पर हमने यहाँ पे एक निवेदन दिया है, लेटर दिया है, तकरार दिया, तकरार उन्होंने जो लेटर के अंदर तकरार उन्होंने हमको लिख के दी हुई है, तो इसके बारे में हमने एक निवेदन दिया है। तो अब मैं जो झामर साहब की जो बैंक है अजंता अर्बन बैंक जादोवाड़ी के अंदर, तो इसके बारे में हमने एक निवेदन दिए। तो अब मैं उनको वादा दिलाता हूं, जब तक के ये पैसा हम आपका एक एक पैसा, आपका खून पसीने का पैसा जो आपने इसके अंदर बैंक के अंदर भरा है, तो हम आप जब तक निकाल के नहीं देते तो हमारी संगठन आपके साथ में है। तो आखिरी सांस तक आपके जो है तो निकालने का आपका पैसा जो है तो जरूर आपकी मदद करेंगी। इस बुनियाद पर हम यहाँ पर आए। सर इससे पहले औरंगाबाद में आदर्श घोटाला है और 2 भी बैंक के सामने आए हैं, तो सवाल ये फिर उस वक्त आपने आवाज क्यों उठाई थी? एक सवाल तो उठेगा। देखो, आदर्श घोटाले के जो लोग हमारे पास वो आए नहीं, अगर से उन्होंने आते हैं हमारे पास तो हम जरूर उनकी मदद बिल्कुल करते। वो किसी और के पास गए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अभी भी हमको उसको आदर्श घोटाले का जो मसला चल रहा है, अभी उनको पैसे नहीं मिले। तो मेरी एक मांग है कि जिसने करोड़ों रुपए जो इसके अंदर जो तो लोन उठाया हुआ है कई लोगों के ऊपर, किसके तरफ 4.5 करोड़ रुपए हमने उसके जो है तो माहिती निकाले, किसकी तरफ 2 करोड़ रुपए लोन, किसकी तरफ 50 लाख रुपए, किसकी तरफ 10 लाख रुपए, ऐसे कई तकरीबन 150 करोड़ के करीब जो है तो लोगों ने लोन उठाए हुए। तो हमारी उसके बारे में भी अगर से उन्होंने लेटर देते तो हम जो है तो बैंक को ये लेटर देंगे, भाई जिसके ऊपर आपने लोन दिया है उसको फौरन जो है तो उसको इंक्वायरी करके, यानी उसको जो है तो इंक्वायर करके, यानी जो गरीबों को पैसा दिया जाए उसके अंदर भी हम मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी और सवेरे एक बैंक के अंदर, SBI के अंदर एक जो गंगापुर का जो बंदा आया, वहां पे उन्होंने हमको एक लेटर फोन किया कि अभी हमारे साथ में यहाँ फ्रॉड हुआ है। तो वहां पे भी हमने बैंक के अंदर वहां पे जाके चौकसी करके जो है तो उसको न्याय दिलाने का काम किया है। तो विधानसभा के अधिवेशन चल रहा है, हिवाळी अधिवेशन, आपने महाराष्ट्र के विरोध पक्ष नेता अंबादास दानवे और माननीय अतुल जी सावे को पत्र आपने तैयार किया, तो उनके कार्यालय पे जाके देंगे कि उनको जाके देंगे? नहीं, देखो डायरेक्ट उनके अभी कार्यालय के ऊपर अभी जाना है, उनको देना है लेटर, ये बात उन तक भी पहुंचे। और अंबा साहब दानवे के पास भी हम ये लेटर लिखा, उनके नाम का भी लेटर लिखा है और अतुल सावे साहब का भी नाम का लेटर लिखा है। ये अभी लेटर यहाँ से देने के हमसे ये होने के बाद वही हम पहुंचने वाले हैं। सर ये एक बात है कि अभी आपने निवेदन दिया, आपने कहा कि लोगों ने तकरार दी है, तो कम से कम तकरार के 10-20 लोग कम से कम आपके साथ क्यों नहीं है? आपने उनको बुलाया नहीं या आप अकेले आए? मैंने उनको जानबूझ के बुलाया, मैं पहले मेरा कार्रवाई शुरू करता हूँ। जिस दिन आपको बुलाया जाएगा
उन्होंने कहा कि हम पूरे के पूरे 40,000 लोग जो है तो यहाँ पे आने के लिए तैयार है। मैंने कहा कि अभी मैं मेरा लेटर देता हूँ, लेटर देने के बाद इसका अपने को जवाब क्या मिलता है। अगर से इसका जवाब नहीं आया तो यहाँ पे जो है तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आंदोलन को बताया मैंने कि भाई 40,000 लोग यहाँ पे आंदोलन करने के लिए तैयार है और यहाँ अपोजिशन को बैठने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, मुझे फ़ोन के ऊपर हमारी बातचीत भी हुई है अभी, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह अगर से इसके अंदर 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर इसका निर्णय नहीं लिया जाता है तो यहाँ 40,000 लोग जो है तो ये अपोजिशन के लिए बैठने वाले हैं। सर, आपके बारे में सोशल मीडिया पे बात गर्दिश कर रही है कि आपने काफी मुद्दे को उठाया है और आपके बारे में कहा जाता है कि ठीक है आप लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय दिलाने की अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये इसकी आड़ में आप कहने के आमदार या लोकसभा इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे आप पे आरोप लग रहे हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए? देखो, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता की कई मांग, मुझे बहुत से लोगों के फोन आए, दौलताबाद हो गए, खुलताबाद हो गए, कन्नड़ हुआ, गंगापुर हो गए, कहीं कैसे इलाके से मुझे फ़ोन भी आए और मेरी जो है तो मीटिंगा भी हुई, मुझे लोगों ने वहाँ पे दावत भी दी। कई इलाके मेरा जाना हुआ कि भाई देखो, आप जो लोगों की हमेशा आप मदद करते रहते, क्या हम चाहते कि आप लोकसभा का इलेक्शन लड़े। मैं कहा कि मैं हंसने में ले लिया हूँ, लेकिन मतलब देखेंगे वक्त आने के ऊपर, इंशाल्लाह सोचेंगे इसके बारे में। अगर से जनता साथ देती है तो इंशाल्लाह इसका भी निर्णय लिया जाएगा। सर, आप कोई पार्टी से नहीं है तो सवाल ये, फिर आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अरे हिंदुस्तान आजाद हो तो हम आजादी, यानी वे अपक्ष लड़ेंगे ना, अपक्ष लड़ेंगे। आप कोई पार्टी में जाना नहीं चाहते आप? अरे भाई, पार्टी को भरोसा नहीं रहा है ना भाई। आजकल जिसको देखे वही मामले हैं, जहाँ देखो भ्रष्टाचारी है। लेकिन ऐसी कोई पार्टी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह जो गरीबों की मदद करे और गरीबों की सहायता करे, इंशाल्लाह वो पार्टी के अंदर हम इंशाल्लाह जरूर प्रवेश करेंगे। में जिसको चुन के दे रहे वो गुवाहाटी में भाग जा रहे, वही तो चढ़ा ना मसला, यही भरोसा विश्वास नहीं बैठ रहा ना, क्या भाई किसी पार्टी के अंदर भरोसा करे, किसी पार्टी के अंदर प्रवेश करे। यही वजह से जो मैं आज जो रुका हुआ है ना, तो हर जहाँ देखो पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार नजर आता है, हर पार्टी के अंदर जो देखो भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। तो आप तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी ने जो है तो अपनी काबिलियत के ऊपर, अपने जो है तो गट के ऊपर, यानी उसके अंदर जो है तो अपने अपक्ष खड़े रहना चाहिए। और पब्लिक ने भी ऐसा कोई यानी इसका एक नेता चुनना चाहिए जिसके अंदर जो गरीब के अंदर गरीब की मदद करने के लिए आगे आता है, यानी उसकी हर टाइम में वक्त के अंदर उसकी मदद करता है। जो जब भी उसके पास समस्या जो परेशानी आती है उसके अंदर जो तो समस्या का सॉल्व करने का काम करता है। मैं तो मैं जनता से यही अपील करूंगा, आप पार्टियों का नाम छोड़ो, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये राष्ट्रवादी, ये एमएम, ये पार्टी का आप छोड़ो, ऐसे आदमी को आप चुनो, क्योंकि जनता आप ही फैसला कर सकती है। किसी को चुनकर लाना है, किसी को चुनकर नहीं लाना है, और किसको गिराना है, आप ही फैसला कर सकते हैं। प्रश्न ऐसा है आपसे कि जो बैंक संचालक और मालक है औरंगाबाद में नजर नहीं आ रहे, कई 8 लोगों के ऊपर गुना है, 8 से 10 लोगों के ऊपर, और कुछ आरोपी इसमें से फरार है। अभी देखो, हमारा इसका एक लेटर इसके बाद महाराष्ट्र यानी जो है तो मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को भी एक लेटर दिया जाएगा, और बॉम्बे के जो है तो इसके अंदर बॉम्बे को भी इसका लेटर भेजा जाएगा। इसकी फौरन जो है तो इसकी चौकसी हम जो है तो खुद हमारी जो है तो संगठन इसकी चौकसी निकालने का काम करेगी। ये ऊपर जो है तो यानी यहाँ पे जो है तो दिल्ली को भी भेजा जाएगा, यानी अमित शाह जी यानी हमारे गृह मंत्री, उनको भी भेजा जाएगा। इसमें मुख्य जो आरोपी जामड़, सुभाष जामड़, इसको अभी तक अटक नहीं है, क्या करेंगे? देखो, अगर से उन्होंने ये मान्यता करते हैं कि मैं पैसे देने के लिए तैयार है और फौरन नहीं है। देखो, अभी कल मुझे एक लेडीज ने इसके अंदर वाकया सुनाया, उसके बच्चे की शादी है और उसके पास 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आत्मा दहन, ये 2 दिन के अंदर आत्मा दहन करूंगी। मैंने कहा बहन, तो आत्मा दहन मत कर, हमारी संगठन जो है तो यानी न्याय दिलाने का काम करती है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है तो तुम्हारे लिए हर जगह खड़ा हुआ है, आपकी पूरी सहायता करेंगे। लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाए, इसका जो मसला है यानी आत्मादन से नहीं है, हमको संघर्ष करना होगा, हमको लड़ाई लड़ना होंगी, जब भी हमारे मसले सॉल्व होंगे। आप तो जल्द से जल्द जो है तो मैं आपको जो है तो पैसे दिलाने का काम करूँगा। कल की बात है मेरी, जो इसके अंदर जो बैंक के अंदर उसके जो 50 लाख रुपए उसके शौहर की यानी उसके हस्बैंड के 50 लाख रुपए इसके अंदर है। बैंक का नाम बोलिए और कितना घोटाला कितने का है? देखो, इसमें 40 से 45 हजार लोग हैं, 400-500 करोड़ के तकरीबन इसका एक टारगेट है, यानी एक अंदाजन 400 से 500 करोड़ रुपए का इसके अंदर घोटाला है। और किसके 1 करोड़, किसके 1.5 करोड़, किसके 50 लाख, किसके 30 लाख, किसके 10 लाख, ऐसे कई तकरीबन 40 से 45 हजार लोगों का इसके अंदर है। जो महाराष्ट्र अर्बन बैंक है, जो जादौरी के अंदर इसकी जो है तो वहाँ पे ब्रांच है, तो वहाँ पे ये जो तो घोटाला हुआ है। तो आज मैं ये बोलना चाहता हूँ यानी सरकार से भी, आज पैसे के बारे में जो तो आज बैंकों का ये कई बैंकों का मसला चल रहा है, तो जनता ने जाए तो कहाँ जाए, यानी आज उनके पैसे सेफ नहीं है, बैंकों के अंदर सेफ नहीं है। इन्हें रखना तो कहाँ रखना चाहिए, यानी दहशत
मार्केट में जनता के दिलों में दहशत फैल चुकी है कि अभी हमने पैसे ही हमारी अमानत कहाँ रखना चाहिए। घर में रखे तो चोरों का डर है, बैंक में रखे तो उससे बड़े महाचोरों का डर है। अब जाए तो कहाँ जाए, यही मसला सर, अभी आपने चल रहा कहा है। कि सर एक आज का सवाल है सर, अभी आपने कहा इतना बड़ा घोटाला है, तो आपने फिर पुलिस कमिश्नर साहब से कुछ लेखी में तकरार दी? अभी देखो हमको कल ये लेटर मिला है, ये तो अभी हमने कार्रवाई शुरू करे, इसके हमारे स्टेप बाय स्टेप रहेंगे। कमिश्नर साहब के पास भी जाया जाएगा, कमिश्नर साहब के सामने भी बात रखी जाएगी, यानी बॉम्बे मंत्रालय भी इसका जो है तो हम मुद्दा उठाएंगे और दिल्ली भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इनको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। आपका पद नाम पद अजंता बोलिए। बैंक में ज्यादातर व्यापारी लोगों के अकाउंट है, ऐसा समझ में आता है। देखो भाई, व्यापारी तो सेव रखेगा ना अपने पैसे, अपने साथ में तो लेके नहीं फिरेगा। जब भी उसको मसले आते हैं जाने में, जब भी वो व्यापारी लोग आपको नहीं लगता है कि उसके अंदर जो काला धन है, जो लोगों के पास काला धन था, किसके 9 करोड़ है, किसके 2 करोड़ है, तो काला धन भी सुभाष झामड़ के बैंक में जमा था, कि इसकी भी चौकसी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, सबने हमने उसकी चौकसी करे, पहले काला धन की उसकी भी चौकसी हमने करे हुए, लेकिन यहाँ तक कि हमको जो देखने को मिला हुआ है, इनका अधिकार का पैसा है, इनका हक का पैसा है और लीगल तरीके का पैसा है, कोई काला धन नहीं है इसके अंदर, ये लीगल तरीके का पैसा है। झामड़ को कब तक अटक हो जाएंगे, ऐसा तुमको लगता है? देखो बहुत जल्द से जो है तो हमारी संगठन इसके जो है तो उसको अटक कराने का काम कराएंगे और अटक कराने के बाद जो है उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे और जिसका भी पैसा है इसको वापस दिलाने का जो है तो हमारे। नहीं लगता कोई राजकीय पुडारी उसके पीछे है बोल? बिल्कुल बिल्कुल, लगता कैसा नहीं है बिल्कुल है। जब तो भी जो हर पार्टी का आदमी, हर आमदार खासदार मंत्री जो है तो उनकी चुप्पी है, उनकी जबानें बंद है। 42,000 लोगों को न्याय दिलाने का काम आपका है, और जो आज शहर के अंदर 5 मंत्री है और एक खासदार है, अभी तक उसकी जो है तो उन्होंने दखल लिए नहीं, क्या बोलेंगे इस पे आप? ये देखो, इसमें उनकी खामोशी समझ में आ रही, कहीं ना कहीं दाल में काला है। इनकी खामोशी, इनकी जबान बंद है, पूरी मंत्रिया की, आमदार की, खासदार की, सबकी जबान बंद है, कोई आगे आने को तैयार नहीं है। तो इसका मसला क्या है, इसकी भी चौकसी निकाली जाएगी पूरी टोटल। इसका मकसद यानी खामोशी का, इसके पीछे क्या मकसद है, एक क्या राज है, इसकी भी चौकसी निकाली जाएगी। मैं तो समझता हूँ इतने आमदार खास ये लोग इनको चुन कर ला के देते और ऐसे लोगों को इन्होंने आगे सबसे पहले इन्होंने न्याय दिलाने का इन्होंने काम करना ही चाहिए था। लेकिन आज बहुत बड़ा इसके अंदर फ्रॉड नजर आ रहा है, लेकिन ये फ्रॉड ओपन करने का काम हमारी जो है तो संगठन जरूर करेगी। आपका नाम? मैं साइफ खान पठान, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी।